अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बाइक लेकर निकलते हैं तो आपका चालान होगा। बिल्कुल, अगर आप यहां से इस रूट से आएंगे तो आपका चालान किया जाएगा। और इसको देखकर जो गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस है उसको यहां पर आप देख सकते हैं। जो लोग बाइक पर यहां से निकल रहे हैं, दरअसल उनको नियमों का पालन करने के लिए पहले ही यहां पर समय दिया गया था, लेकिन एक के बाद एक जब बाइक सवार नहीं मानता है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर बाइक और 3 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रैक्टर ट्रॉली सभी ले जाना यहाँ पर प्रतिबंधित है। और उसको लेकर 20,000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर लोगों को देना होगा। इसको लेकर यहाँ पर जो कवायद की जा रही है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वो देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार जो लोग इस तरह से प्रतिबंधित सड़क को अपनी रूट को जो है प्रतिबंध लगातार यहाँ पर तोड़ते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह से रूट को यहाँ पर लोगों को मना किया गया था कि इस बाइक या फिर 2 व्हीलर, क्योंकि इस रूट पर काफ़ी खतरनाक होता है और इसको लेकर इस रूट पर ना आए। लेकिन लोग इस बात से बेखबर होकर लगातार इस रूट से स्कूटर या बाइक लेकर आता है, जिसके बाद गाजियाबाद यातायात पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल पर इस प्रतिबंधित वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान छेड़ा हुआ है। और इसके तहत लगातार ट्रैफिक पुलिस बताती है कि उन्हें क्या करना होता है, क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों का निषेध है। और इसलिए ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को आगाह करती है कि वो इस रूट पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर जानलेवा ये रूट हो जाता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर अमूमन काफ़ी बड़े वाहनों की भीड़ रहती है। लेकिन 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को यहाँ से बोला जाता है कि वो यहाँ से ना आए, जिसके बाद 20,000 रुपये का चालान यहाँ पर कवायद है किए जाने की। और लगातार तो रूट के इंस्पेक्टर्स हैं वो इस पूरे मामले में देखते हैं कि किस तरह से उनका ये पूरा रूट रहता है। यहाँ पर बात करते हैं, हमारे साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं। सर, आप यहाँ पर इस रूट पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये बाइक सवारों को यहाँ पर रोका जाता है और चालान की प्रोसेस क्या रहती है? ऐसा सर, इनका जो भी रॉन्ग साइड डीएमई में चल रहा है, इनके लिए नो एंट्री का चालान है यहाँ पे और 20,000 का चालान है। और इसमें जो भी मोटरसाइकिल 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स या अन्य प्रतिबंधित वाहन जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली अगर आते हैं तो उनको यहाँ पे उनका चालान करके, उनको रोक के चालान करके उनको फिर कार्रवाई की जाती है। रोजाना कितने लोग अमूमन इस रूट से आते हैं, क्योंकि काफ़ी डेंजर जोन हो जाता है? जी सर, इस रूट से तो काफ़ी लोग आते हैं। पर डे के हिसाब से जैसे चालान का हमारा रेशियो है तो काफ़ी है। अब पहले की अपेक्षा इस समय अब लोग आना थोड़ा सा कम हो गया है। शुरू में तो सर थोड़ा 1 घंटे के अंदर अब देखें तो कम से कम 50-100 लोग आ जाते थे, लेकिन अब काफ़ी कम हो गया। अब सर काफ़ी 1 घंटे में हमें 2-4 लोग मिल जाते हैं जो कि इसमें प्रतिबंधित वाहन में आ रहे हैं। उनको रोक के चालान किया जा रहा है, समझाया जा रहा है सर, उसके बाद मान जाते हैं। ये सर कब से ये प्रोसीजर शुरू हुआ है? क्योंकि जब एक्सप्रेसवे बना था तो उसके बाद से ही बाइकर्स को यहाँ पर से मनाही स्पेशली होती है कि वो बीच वाली लेन पर बाइक लेकर दिल्ली से ना आए। जी सर, ये ऐसा है, जब से एक्सप्रेसवे बना है उसमें मेरे ख्याल से इसमें लिखा भी है, उसमें दिशा निर्देश है कि किसी प्रकार के 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स या प्रतिबंधित जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह इसमें नहीं चलेंगे। लोगों को पता भी है और बोर्ड भी, साइन बोर्ड लगे हुए हैं रोडों में इसके, तो वो लोग देखते हैं या नेगलेक्ट करते हैं क्या है। उसके बावजूद हम लोग का ये फर्ज बनता है, यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं इसकी वजह से, तो उनका चालान किया जा रहा है। सर, एक चीज़ और यहाँ पर योगेश जी ये बताएं कि जो ये बाइकर्स जिस तरह से आ रहे हैं, इन लोगों को क्या उस साइड से रोका नहीं जाता है? नहीं, बिल्कुल सर, इनके लिए आगे भी बने हुए जहाँ डीएमई में घुसने के रोड हैं, अंदर जाने के रोड हैं, तो वहाँ इनको रोका जा रहा है हर जगह से और चालान किया जा रहा है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइक सवार को एक बार फिर रोका गया है। यहाँ पर ये वो लोग हैं जो यहाँ पर लगातार आपको ये एक्शन विजुअल हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गाजियाबाद यातायात पुलिस कभी भी इस तरह से लोगों को नहीं रोकती थी, लेकिन जिस तरह से कई दुर्घटनाएं हुई हैं उसके बाद से लोगों को इस एक्सप्रेसवे पर खासतौर से 2 व्हीलर 3 व्हीलर और ट्रैक्टर ट्रॉली को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पेशली लिखा गया है कि यातायात नियमों का पालन करें। और इस तरीके से ये जो जुर्माना होगा 2 व्हीलर 3 व्हीलर और ट्रैक्टर ट्रॉली पर होगा और इसको लेकर यहाँ पर मनाही है, लेकिन फिर भी लोग इस रूट से गुजरते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि लोगों को इस तरह से बड़ा चालान भुगतना पड़ता है। लोग ये ना सोचें कि उनका चालान 100 रुपये 200 रुपये का होगा, ये 20,000 रुपये का चालान है और 20,000 रुपये का चालान भुगतने के लिए लोगों को तैयार होना होगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर इस तरह का नियम ही नहीं था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये माना जा रहा है कि 1000 से ऊपर यहाँ पर चालान किए जा चुके हैं बाइक सवारों के, क्योंकि बाइक को इस रूट पर लाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
क्योंकि यहाँ पर कई समय से इस तरह का अभियान यहाँ पर गाजियाबाद यातायात पुलिस ने छेड़ा हुआ है और इसको लेकर लोगों को आगाह लगातार किया जाता है। कई जगह पर बैनर्स लगाए गए हैं, बैनर्स लगाकर लोगों को बताया जाता है कि वो अपना ख्याल रखें और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल पर बिल्कुल भी ना चलें, क्योंकि यहाँ पर बड़े वाहनों को भेजा जाता है, बड़े वाहन यहाँ पर निकलते हैं, लेकिन छोटे वाहन अगर इस रूट से आते हैं तो उनका कहीं ना कहीं दुर्घटना में वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। और इसको लेकर ये बड़ा प्रोसेस यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन इससे पहले काफ़ी दिन से लोगों को समझा रहा था कि वो इस तरह से ना करें, लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ी हैं, एक्सीडेंट बढ़े हैं, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ये प्रोसीजर पूरा अपना रही है ताकि लोगों को सचेत भी करना जरूरी है और जब तक लोगों के चालान नहीं कटेंगे तब तक वो इस तरीके से सामने नहीं आएंगे। तो कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बाइक का चालान यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि ये बाइक सवार यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस पूरे नियम को तोड़ा था, क्योंकि नियमों को लगातार रोजाना की तादाद में यहाँ पर लोग तोड़ रहे हैं। और इसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फर्राटा भरते हुए इस रूट पर आता है, जबकि इस रूट पर इनको पूरी तरह से मनाही है और इन लोगों के यहाँ पर चालान किए जा रहे हैं। और इस चालान का जो प्रोसीजर होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और लगातार ट्रैफिक पुलिस जो है इस हाईवे पर यहाँ पर खड़ी है। उन लोगों का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है जो बाइक लेकर आता है, क्योंकि बाइक सवारों को जगह जगह पर रोका जाता है, लेकिन फिर भी जान हथेली पर लेकर बाइक सवार कई रूट से बीच में से यहाँ पर आ रहे हैं और जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इससे पहले भी ये हादसे लगातार बढ़ रहे थे, जिसके बाद एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए ये बड़ी कवायद यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की जा रही है। गाजियाबाद यातायात पुलिस इस पूरे मामले पर यहाँ पर हमको जानकारी दे रही थी कि किस तरह से प्रोसीजर होता है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर लगातार यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो जुटे हुए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि लोगों की जान बचाई जा सके। यहाँ पर तस्वीरों में पीछे की तरफ भी देखेंगे, देखिए बैनर लगातार यहाँ पर कई दिनों से लगे हुए हैं। लोगों को यहाँ पर आगाह किया जाता है कि वो ना टू व्हीलर लेकर आए, ना थ्री व्हीलर लेकर आए और ना ही ट्रैक्टर ट्रॉली, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे का रूट है ये काफ़ी खतरनाक है और यहाँ से मेरठ को ये रूट जाता है। और तस्वीरों में आप देखेंगे जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह के बैनर्स लगाए हैं ताकि बाइक सवारों को स्पेशली यहाँ पर आगाह किया जा सके, सतर्क किया जा सके, क्योंकि इस रूट पर अगर बाइक सवार चलता है तो यहाँ पर बड़े वाहनों में वो हादसों का शिकार हो सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर लगातार हादसे बढ़ते रहे हैं। और ये देखिए एक बाइक सवार और आ रहा है, आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका है, क्योंकि इस रूट पर आप बाइक लेकर नहीं चल सकते। और बाइक सवार यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि जैसे ही लोगों को ये सतर्कता के बारे में अगर अभियान के बारे में सूचना मिलती है तो वो उसके बावजूद भी इस जगह से आते हैं। और ट्रैफिक पुलिस आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार यहाँ पर कोशिश ये कर रही है कि लोगों को रोका जा सके और उनका चालान किया जा सके। और ये प्रोसीजर यहाँ पर एक बार फिर देखने के लिए मिला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अब कोशिश पुलिस की यही है कि इसका भी यहाँ पर चालान किया जा सके, क्योंकि ये एक सतर्कता है, लेकिन फिर भी लोग इससे सतर्क नहीं होते और इसी वजह से हादसों में लगातार बढ़ोतरी मिलती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गाजियाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर कोशिश कर रही है कि लोगों को रोका जा सके, लेकिन लोग फिर भी नहीं सतर्क होकर रुकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चालान यहाँ पर कटवाना पड़ता है। और ये चालान कोई 1000 रुपये का नहीं बल्कि 20,000 रुपये का ये चालान है। और इस चालान को लेकर आपको, अगर आप बाइक लेकर बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं तो ये उन लोगों के लिए खासा बड़ी खबर है कि अगर वो बाइक लेकर उस लेन पर निकलते हैं जिस लेन पर बाइक का प्रतिबंध है तो बिल्कुल भी ना जाए। अगर वो जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें 20,000 का चालान भुगतना होगा। और इसको लेकर गाजियाबाद यातायात पुलिस इस पूरे महकमे के अलग अलग पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर सतर्कता से नजर आ रही है और लगातार चालान किए जा रहे हैं।